नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग BSNL के थर्ड PRC के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, BSNL के थर्ड PRC को लेकर के कुछ अपडेट निकल के आ रही है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगला जो मीटिंग होने वाला है BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL EU और मैनेजमेंट के बीच में, उससे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आएगा कि नहीं आएगा, क्या होने वाला है उस मीटिंग में, उसमें जो कर्मचारी यूनियन है वो मैनेजमेंट से क्या बात करने वाली है, वो सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक पे लेकर के डिस्कशन होने वाला है मैनेजमेंट और BSNL कर्मचारी यूनियन के बीच में। उसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL EU की ऑफिशियल साइट पे। जी हाँ दोस्तों, BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL EU के ऑफिशियल साइट पे दोस्तों आप आएंगे तो यहां आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि रिमूव द डेडलॉक इन द जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमिटी BSNL टेक्स अप आइटम इन द नेशनल काउंसिल मीटिंग। जो दोस्तों नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई उसमें दोस्तों BSNL EU ने थर्ड PRC को लेकर के एक मुद्दा बनाया और वो जल्द से जल्द BSNL कर्मचारियों को थर्ड PRC लागू हो, उनका जो पेमेंट है वो रिवाइज हो, उसको लेकर के इस बात को रखा है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं उस पे क्या बातें होने वाली हैं या उस पे क्या बात हुआ, वेज निगोशिएशन कमिटी और फिर BSNL मैनेजमेंट के बीच में क्या बात होनी है, उसको लेकर के दोस्तों BSNL EU ने अपने साइट पे कुछ अपडेट दिया है। सबसे पहले दोस्तों उसको देख लेते हैं। यहां पे दोस्तों इसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हम लोग उसको ओपन करते हैं कि दोस्तों वेतन वार्ता समिति वेज नेगोशिएशन कमेटी में गतिरोध क्यों, इसके बारे में दोस्तों जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि BSNL EU ने इस चीज को मेंशन किया है कि DOT ने अपने पत्र संख्या F62220 मतलब 2016 में दिनांक 27 अप्रैल 2018 से CMD BSNL को नॉन एग्जीक्यूटिव में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। DOT ने इस निर्देश के आधार पर एक संयुक्त वेतन वार्ता समिति का गठन किया। DOT ने क्या कहा कि एक वेज नेगोशिएशन कमेटी की गठन हो जिसपे बात हो कि कर्मचारियों का वेज कितना होगा या क्या जो भी अपडेट हो उसको लेकर के यहाँ पे डॉट ने बोला था BSNL को। तो संयुक्त वेतन वार्ता समिति में विस्तृत चर्चा के बाद, मतलब जो वेज नेगोशिएशन कमेटी थी और मैनेजमेंट के बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद कर्मचारी पक्ष और प्रबंधन पक्ष के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नए वेतन मान को संयुक्त वेतन वार्ता समिति में अंतिम रूप दिया गया। जैसा कि दोस्तों इनका कहना है कि जो वेज नेगोशिएशन कमेटी थी और मैनेजमेंट के बीच में उस समय बात हुई थी और मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में सर्वसम्मति से उसमें मतलब दोनों लोग एग्री थे उस समय कि जो BSNL नॉन एग्जीक्यूटिव के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये वेतन उस समय फाइनल हुआ था कि थर्ड PRC में ये वेतन मान लागू रहेगा। जो डॉट ने BSNL CMD को बोला कि आप वेज नेगोशिएशन कमेटी बनाओ और कर्मचारियों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि कर्मचारियों का और मैनेजमेंट के बीच में वार्ता हुई, वेज नेगोशिएशन कमेटी के बीच में वार्ता हुई और उस समय ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेबल, ये वेज फाइनल हुआ था कि ये वेज जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 को इस समय जो उनका पे रिवीजन है 7,760 से लेकर के 13,320 है, उसको रिवाइज करके 19,000 से 45,700 किया जाए। ऐसे ही आप देखेंगे NE 9 13,600 जो अभी चल रहा है, 13,600 से लेकर के 25,420 को इसको रिवाइज करके 33,200 से लेकर के 86,300 और ऐसे ही दोस्तों NE 12 16,390 और से लेकर के 33,830 जो अभी चल रहा है,
इसको रिवाइज करके 39,900 से लेकर के 1,14,800 तक रिवाइज किया जाए, ऐसा सर्वसम्मति यहां पे हो चुका था। जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि संयुक्त वेतन वार्ता समिति में विस्तृत चर्चा के बाद कर्मचारी पक्ष और मैनेजमेंट पक्ष के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नए वेतनमान को संयुक्त वेतन वार्ता समिति में अंतिम रूप दिया गया था। मतलब ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये जो नया पे स्केल है थर्ड पीआरसी के लिए, इसको दोस्तों फाइनल किया गया था उस समय। ये क्लियरली आप जैसा कि यहाँ पे बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के साइड पे आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं कि इस संयुक्त वेतन वार्ता समिति का पुनर्गठन श्री एच.सी. पंत समिति के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब ये श्री एच.सी. पंत जी जब रिटायर्ड हो गए तो समिति की अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद किया गया था। हालांकि संयुक्त वेतन वार्ता समिति के पुनर्गठन के बाद प्रबंधन पक्ष ने कर्मचारी पक्ष के सदस्यों पर प्रस्तावित नए वेतनमान को संशोधित करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मतलब कि इनका कहना दोस्तों ये है कि पहले तो ये ऊपर का जो पे स्केल है वो फाइनल कर दिया गया था, वेज नेगोशिएशन कमेटी और मैनेजमेंट के बीच में फाइनल कर दिया गया था। लेकिन ये श्री एच.सी. पंत जो समिति के अध्यक्ष थे, उनके रिटायरमेंट के बाद जब आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि हालांकि संयुक्त वेतन वार्ता समिति के पुनर्गठन के बाद, मतलब जो समिति के अध्यक्ष थे उनके रिटायर होने के बाद जो पुनर्गठन हुआ, प्रबंधन पक्ष ने फिर मैनेजमेंट ने क्या कहा, कर्मचारियों पे ये दबाव डालने लगे कि ये जो ऊपर का पे स्केल है इस पे फिर से बात किया जाए, इसको फिर से संशोधित किया जाए, मतलब इसमें कुछ करेक्शन किया जाए। इसका दबाव डाला जाने लगा किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, जिसे संयुक्त वेतन वार्ता समिति में सर्वसम्मति से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। मतलब इस पे स्केल को तो पहले ही सर्वसम्मति से फाइनल कर दिया गया था, तो फिर मैनेजमेंट उसको संशोधित करने के लिए दबाव क्यों डाल रहा है, ऐसा इनका कहना है। प्रबंधन पक्ष पेंशन योगदान के कारण होने वाले व्यय को कम करने की दृष्टि से नॉन एग्जीक्यूटिव के सभी वेतनमानों के न्यूनतम और अधिकतम में कटौती करना चाहता है। मतलब कि मैनेजमेंट क्या चाहता है कि मैनेजमेंट पे जो पेंशन का है वो ज्यादा लोड ना पड़े, पेंशन जो देना है कर्मचारियों को उसका ज्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए जो न्यूनतम और अधिकतम इसकी वैल्यू रखी थी उस समय जो फाइनल हुआ था उसको कम करना चाहता है मैनेजमेंट, ऐसा यहां पे इनका कहना है। जहां हालांकि एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के वेतनमान को तीसरी पीआरसी द्वारा पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। इनका कहना यह है कि जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी यूनियंस हैं उनके द्वारा, उनका जो नेगोशिएशन कमेटी है उनके द्वारा जो नए वेतनमान है उसको फाइनल कर दिया गया, पहले से ही फाइनल कर दिया गया है। वहीं जब नॉन एग्जीक्यूटिव का भी फाइनल हो गया था तो उसको फिर से क्यों संशोधित करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और मैनेजमेंट इसलिए इस चीज को बोल रहा है ताकि उस पे पेंशन का ज्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि ये जो अगर ज्यादा इधर हो जाएगा, कर्मचारियों का पे रिवाइज हो जाएगा तो मैनेजमेंट को फिर पेंशन भी संशोधित करना पड़ेगा, फिर पेंशन भी उनको ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका लोड मैनेजमेंट पे ज्यादा न पड़े। इसके लिए दोस्तों इनका कहना है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव का जो ये रिवाइज जो फाइनल हुआ था कमेटी में और मैनेजमेंट के बीच में जो फाइनल हुआ था उसको संशोधित करने की बात ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक, तो बीएसएनएल प्रबंधन के पास अधिकारियों की वेतनमान में कटौती करने की कोई क्षमता नहीं है कि जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी तो कटौती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ा अन्याय होगा कि प्रबंधन पेंशन अंशदान पर खर्च
कम करने की आड़ में नॉन एग्जीक्यूटिव के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान में कटौती करना चाहती है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट क्या चाह रही है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम पे बैंड है उसको कम किया जाए ताकि पेंशन का खर्च मैनेजमेंट पे कम पड़े, लेकिन ये टोटली अन्याय है नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव्स के पहले से सहमत वेतनमान की अधिकतम सीमा में कटौती करने से केवल स्थगन को ही 12 मासी समस्या बनाने में मदद मिलेगी। लिहाजा संयुक्त वेतन वार्ता समिति में इस मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया है। कर्मचारी पक्ष के सदस्य उस वेतनमान में कटौती नहीं करना चाहते हैं जिसे प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच सर्वसम्मति से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। अनुरोध है कि शीर्ष प्रबंधन इस मामले में हस्तक्षेप कर संयुक्त वेतन वार्ता समिति में प्रबंधन पक्ष के सदस्यों द्वारा बनाए गए गतिरोध को दूर कराए। मतलब कि यहाँ पे ये कहना है कि जब ये पे बैंड पहले से ही फाइनल हो चुका है नॉन एग्जीक्यूटिव्स का थर्ड पीआरसी को लेकर के, तो उसको आप फिर क्यों से संशोधित कराना चाहते हो जब ऑलरेडी मैनेजमेंट और बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हो चुका था और ये फाइनल हो चुका था कि इतना NE1 का इतना रिवाइज पे रहेगा, NE9 का इतना रहेगा, NE10 का इतना रहेगा, NE12 का इतना रहेगा, तो उसको फिर से क्यों संशोधित करवाना चाहता है मैनेजमेंट? सिर्फ पेंशन का लोड ना पड़े इसके लिए वो इसको संशोधित करवाना चाहता है कि ये जो मिनिमम मैक्सिमम बैंड है इसको कम किया जाए ताकि मैनेजमेंट पे ज्यादा लोड ना पड़े। हालांकि एग्जीक्यूटिव लोगों का भी तो पहले से फाइनल हो चुका है, लेकिन सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव का ही क्यों कम करवाना चाहता है मैनेजमेंट? ऐसे में लेकर के बीएसएनएल ईयू का मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए, उसमें कोई गतिरोध या फिर कोई सी संशोधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये चीज फाइनल हो चुका है कर्मचारी यूनियन और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच में कि ये पे बैंड होने वाला है, तो फिर से उसको संशोधन क्यों करना? तो जो पे बैंड है इसको फाइनल करके कर्मचारियों के हित में इसको लागू किया जाए ताकि जल्द से जल्द जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी रिटायरी लोग हैं सबका पेंशन संशोधन हो और कर्मचारियों का पे संशोधन हो, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ काफी डिमोटिवेटेड हैं। इतने साल पे रिवीजन होने के बावजूद भी कर्मचारियों का पे रिवाइज नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के बीएसएनएल ईयू इसको अगले मीटिंग में लेकर के काफी इस पे चर्चा करने वाली है। तो कुछ पॉजिटिव होप निकल के आ रहा है कि फिर से पे रिवीजन पे बात होना स्टार्ट हो चुका है, फिर से बात होने वाला है, तो ये काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। वहीं अगला दोस्तों आप देखेंगे कि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का जो अगला पॉइंट है कि बीएसएनएल ईयू क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है। जो अगला नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें बीएसएनएल ईयू क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है। सबसे पहला तो यही कि सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन जो हो वो जल्द से जल्द खत्म हो ताकि वो कर्मचारियों के हित में रहे। वही बात जो हमने हिंदी में बताई वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि वेज रिवीजन को जल्द से जल्द सेटल किया जाए। जब ऑलरेडी मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि ये पे बैंड अप्लाई होगा, तो फिर से उसको संशोधन की बात क्यों चल रही है जब वो पहले से ही फाइनल हो चुका है? तो उस पर कोई संशोधन ना हो, उसी को अप्लाई किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। पहला पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रमोशन पॉलिसी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएनएल। NEPP जो अभी 8 साल है उसको घटा के 4 साल किया जाए, इसको लेकर के बात वहां पे चलनी है। दूसरा है दोस्तों रिव्यू द रिजल्ट ऑफ फेल्ड SC/SC कैंडिडेट इन लाइस बाय अप्लाइंग लोअर स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन इन अकॉर्डेंस विद द DOPT ऑर्डर। मतलब कि जो SC/SC कैंडिडेट का मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं लाइस एग्जाम में, उसको लेकर के यहाँ पे बात करना है। रिव्यू ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग मैन पावर
रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के बात वहां पे होनी है। अगला दोस्तों, बैनिंग ऑफ पीसफुल धरना, हंगर स्ट्राइक एटसेट्रा इन बीएसएनएल। ये जो पीसफुल धरना थे, हंगर स्ट्राइक थे, वो बीएसएनएल में बंद कर दिए गए हैं, उसको चालू किया जाए, इसको लेकर के बात होनी है। अगला दोस्तों, डिफिकल्टीज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय डीआरजेई इन गेटिंग ट्रांसफर अंडर रूल 8 एंड रूल 9 ऑफ बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी। मतलब कि वही रूल 8 रूल 9 के थ्रू जो कर्मचारियों का ट्रांसफर होने में दिक्कत हो रही है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। तो यही सब मुद्दों को लेकर के अगला जो मीटिंग होने वाला है बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, टू बी डिस्कस इन द फोर्थ कमिंग नेशनल काउंसिल मीटिंग, इन सब चीजों को लेकर के दोस्तों बात होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कब तक बीएसएनएल में थर्ड पे रिवीजन लग जाएगा, और ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बीएसएनएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।